दोस्तों, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है और ये हमला किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं, किसी पब्लिक प्लेस पर नहीं, बल्कि उनके खुद के सीएम आवास पर हुआ है। उस वक्त हुआ है जब वो जन सुनवाई कर रही थी, वो लोगों की समस्याएं सुन रही थी और तभी एक शख्स उनके पास पहुंचता है, उन्हें पहले कुछ पेपर्स थमाता है और इसके बाद उनका हाथ पकड़कर खींच लेता है। इससे वो टेबल से टकरा जाती हैं और इससे उनके सिर पर चोट भी लगी है, ऐसी बातें बताई गई हैं। साथ ही कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि उन्हें थप्पड़ भी मारा। हालांकि इस बात को बीजेपी अध्यक्ष जो कि दिल्ली के हैं, उन्होंने खारिज कर दिया है। इसके अलावा आरोपी के बारे में क्या कुछ जानकारी सामने आई है वो भी आपको बताएंगे। साथ ही लोग क्या कह रहे हैं वुमेन सेफ्टी को लेकर, इस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, ये जो पूरा मामला हुआ है ये आज सुबह का ही बताया जा रहा है, जब सीएम रेखा गुप्ता अपने सीएम आवास पर जन सुनवाई कर रही थी, वो लोगों की समस्याएं सुन रही थी और इसी दौरान एक शख्स जिसका नाम राजेश भाई खिमजी है, वो गुजरात के राजकोट का रहने वाला है, वो सीएम के पास पहुंचता है, उन्हें कुछ पेपर्स थमाता है। इसके बाद अचानक से ही उनका हाथ पकड़कर खींच लेता है। इससे वो जो टेबल वहां पर मौजूद होता है उससे टकरा जाती है, उनके सिर पर चोट लगती है। हालांकि आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन सीएम रेखा गुप्ता को अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है और ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की बताई जा रही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक सीएम पर हमला होना, वो भी सीएम आवास पर, ये बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक है और ये बहुत बड़ी खामी दिखाती है कि किस तरह से जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो प्रशासन है, वो कितने ज्यादा लचर हैं इन व्यवस्थाओं को लेकर। और खास तौर पर अगर किसी महिला सीएम पर यह हमला हुआ है तो ये बातें और बड़ी हो जाती हैं। इसके बारे में और क्या कुछ जानकारी सामने आई है वो भी हम आपको बता देते हैं। हमले की पुष्टि बीजेपी के अध्यक्ष दिल्ली के वीरेंद्र सिंह ने की है। उन्होंने कहा कि आरोपी ने सीएम का हाथ पकड़कर खींचा, वो मेज के कोने से टकराई, सिर पर चोट आई है, थप्पड़ वाली बात गलत है। हमले की पुष्टि करते हुए दिल्ली के जो सीएम ऑफिस है, उन्होंने भी बयान जारी किया है और कहा है कि आज जन सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया, उसे दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया है, पूछताछ की जा रही है। अब आरोपी को लेकर बहुत ज्यादा जानकारियां अभी तक सामने नहीं आ पाई हैं। इस घटना को हुए कम से कम 3 से 4 घंटे हो गए हैं, लेकिन फिर भी नाम और पते के अलावा बहुत ज्यादा कुछ जानकारियां सामने नहीं आ पाई हैं। जो व्यक्ति है वो गुजरात के राजकोट का रहने वाला बताया जा रहा है। उसका एक आधार कार्ड सामने आया है जिसमें उसका नाम पता चल रहा है, वो गुजरात के राजकोट का रहने वाला है और फिलहाल उसकी उम्र 41 साल बताई जा रही है। राजेश भाई खिमजी करके उसका नाम है। और घटना के बाद जो दिल्ली के मुख्य सचिव हैं और कई मंत्री रेखा गुप्ता का हालचाल जानने के लिए सीएम हाउस भी पहुंचे थे और सीएम हाउस में ही उनका इलाज किया गया, यानी कि कहा जा रहा था कि उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा। हालांकि उनका जो फिलहाल इलाज है वो सीएम हाउस पर ही हुआ है। अगर कुछ जरूरत पड़ती है तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा सकता है। हालांकि इस मामले पर और जो अलग अलग जो नेता हैं दिल्ली के और जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा अपनी रिएक्शन दे रहे हैं, क्योंकि रेखा गुप्ता पर हमला होना ये बहुत बड़ी खामी दिखाता है। क्योंकि एक सीएम जो कि एक स्टेट का सीएम है, उस पर, और खासकर वो राजधानी के सीएम है, देश की राजधानी के सीएम पर इस तरीके से हमला होना, अगर वो अपने सीएम आवास पर भी सुरक्षित नहीं है तो जो दिल्ली की सड़कों पर जो लड़कियां घूम रही हैं वो अपनी सुरक्षा किसे जाकर बताएंगी कि भाई हम असुरक्षित है, क्योंकि सीएम खुद भी सुरक्षित नहीं हो पा रही हैं। यही सवाल कई लोग पूछ रहे हैं और इसको लेकर जो अलग अलग नेता हैं उनके भी बयान सामने आए हैं। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने भी इसको लेकर बयान दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और कहा था कि ये इस तरह के हमले बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जा सकते हैं। राजनीतिक मतभेद अलग बात होती है, लेकिन हिंसा किसी भी तरीके से कुछ सही नहीं हो सकती है। अब अगर वजह की बात करें तो कुछ वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई है कि आखिर जिस व्यक्ति ने ये हमला किया उसके पीछे की वजह क्या थी। हालांकि अनवेरिफाइड सोर्सेज से, यानी कि अलग अलग जो लोगों की बातें हैं उनके जरिए से कुछ बातें कही गई हैं, वो क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल इसको लेकर कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति है उसकी माँ भानुबेन नाम बताया जा रहा है उनका, उन्होंने बताया है कि जो राजेश है वो दिल्ली में आवारा कुत्तों के खिलाफ सरकारी कार्रवाई से बहुत ज्यादा नाराज हो गया था और हो सकता है कि इस वजह से ही उसने हमला किया। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है क्योंकि पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। खबरें आ रही थी कि जो दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने थप्पड़ वाली बात को नकार दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें थप्पड़ नहीं मारा गया है बल्कि उनका हाथ पकड़कर खींच लिया गया था, जिस वजह से उन्हें हल्की फुल्की चोट आई है। बहुत सारे जो बीजेपी के नेता हैं और भी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो सभी रेखा गुप्ता के सीएम आवास पर पहुंचे हैं, उनका हालचाल लेने के लिए पहुंचे हैं और पता कर रहे हैं कि आखिर ऐसा सब कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ। पूरी बात अभी तक सामने नहीं आ पाई है कि जो चश्मदीद हैं उनके भी बयान अभी आ ही रहे हैं। लगातार इस पर जो अपडेट्स हैं वो सामने आ रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने अभी तक इसको लेकर कोई सामने से बयान जारी नहीं किया है, ना ही कुछ कहा है जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब तक तो। और इसके बाद कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो भी अपनी तरफ से कुछ बयान दे, बताएं कि उनके साथ आकर क्या हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी जो सवाल इस वक्त उठ रहा है वो सवाल यही है कि आखिर जब सीएम भी
सुरक्षित नहीं है, तो जो आम महिलाएं हैं वो अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस कर सकती हैं? अगर सीएम के साथ ये सारी चीजें हो रही हैं, सीएम पर हमला हो जाता है सीएम आवास के अंदर, तो ये बहुत बड़ी चूक की तरफ इशारा देता है कि सीएम जो कि इतनी ज्यादा सिक्योरिटी के बीच में रहते हैं, उन पर यह हमला हो जाना, हमले को प्रिवेंट ना कर पाना, ये सबसे बड़ी चूक जो है वो बताई जा रही है। अब देखना होगा कि आगे इस मामले पर और क्या जानकारियां सामने आती हैं, क्योंकि जो आरोपी है उसको लेकर सिर्फ नाम और पता ही अभी तक सामने आया है पुख्ता तौर पर। बाकी अनवेरिफाइड सोर्सेज से बहुत सारी खबरें बताई जा रही हैं, लेकिन वो जब तक हमें इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि वो सच है या नहीं है, तब तक हम आप तक भी उन्हें नहीं पहुंचाएंगे। और जैसे इस पर और अपडेट सामने आएंगे वो भी हम आपके सामने जरूर रखेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।